नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन गुरुकुल यूट्यूब चैनल जोहार गुरुजी में। आज जहां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं G7 संगठन के बारे में और अभी ये समाचारों में क्यों आया है, परीक्षा के लिहाज से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इससे बनने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप G7 संगठन और इसके करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों के बारे में जान सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। G7 संगठन के बारे में पहले जान लिया जाए। G7 संगठन है क्या और अभी फिलहाल ये समाचारों में क्यों आया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि G7 संगठन क्या है। G7 की स्थापना के बारे में पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों G7 की स्थापना सन 1975 ईस्वी में 6 विकसित देशों फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर की थी। याद रखिएगा, 6 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। 6 के 6 विकसित देश थे। अब अभी वर्तमान समय में अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका विस्तार करके G10 या G11 बनाना चाहते हैं और वो इसमें भारत को भी सम्मिलित करना चाहते हैं। तो अभी देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में ये समाचार क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम जान लेते हैं G7 ग्रुप के बारे में। तो G7 या फिर द ग्रुप ऑफ 7 ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें IMF द्वारा बताई गई दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। द ग्रुप ऑफ 7 को शॉर्ट में हम लोग G7 कहते हैं, लेकिन इसकी स्थापना 1975 में केवल 6 देशों के द्वारा हुई थी, जैसा मैंने वीडियो में आपको पहले बताया है। ये 6 देश कौन कौन से थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। अब G6 का ये जो समूह था उसमें 1976 ईस्वी में कनाडा के शामिल होने के बाद ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज यानी कि G7 बन गया। उसके बाद 1998 में जब रूस को इस समूह में शामिल कर लिया गया तो ये समूह G8 बन गया। G8 बनने के बाद 2014 ईस्वी की बात है जब क्रीमिया विवाद उभर कर बहुत ही बड़े पैमाने पर सामने आया तो उस समय रूस ने अपने आप को इससे अलग कर लिया। रसिया ने अपने आप को 2014 ईस्वी में G8 ग्रुप से अलग कर लिया और फिर से ये ग्रुप G7 ही रह गया। अभी अगर हम बात करते हैं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में G7 के 7 सदस्य कौन कौन हैं? तो 7 सदस्य हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा। तो ये 7 देश G7 समूह में हैं। अब अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अमेरिका G7 का विस्तार क्यों चाहता है? Why USA wants to expand G7? तो एक बात आप जान लें, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10 जून से 12 जून तक होने वाला था, लेकिन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को आउटडेटेड कहकर शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर तक टाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है और विश्व के सभी देशों का यह प्रतिनिधित्व नहीं करता है, इसलिए इसमें 4 देशों को जोड़ने की आवश्यकता है। ये 4 देशों का नाम आप जान लें। इन 4 देशों के बारे में कौन कौन से 4 देश हैं जिनको जोड़ना चाह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? तो ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत और दक्षिण कोरिया। इन 4 देशों को जोड़े जाने की बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है, उनके सांसदों का भी ये मानना है कि दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति बनाना आवश्यक है। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया चाइना राइवलरी अभी बहुत ज़्यादा समाचारों में है। साथ ही साथ कोविड-19 के वजह से अमेरिका और चीन के संबंध भी बहुत ही ज़्यादा बिगड़े हैं और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में अपने आप को उभरता हुआ देख रहा है। महाशक्ति है भी, लेकिन वो चाइना को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है और इसके लिए वो भारत, ऑस्ट्रेलिया, रूस और दक्षिण कोरिया जैसे राष्ट्रों को इस ग्रुप में सम्मिलित करना चाह रहा है। अगर हम रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कॉर्निन की बात को माने तो उन्होंने कहा है कि यदि चीन की आधिपत्य वाली नीति को कमजोर करना है तो भारत को और धनवान और शक्तिशाली बनाना ही होगा। अब यदि G7 ग्रुप में भारत सम्मिलित हो जाता है तो भारत को क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, तो देखते हैं। अगर भारत को G7 का सदस्य बना दिया जाता है तो भारत के लिए इंटरनेशनल ट्रेड के कई रास्ते खुल जाएंगे और ब्रिटेन की अगुवाई में, अभी वर्तमान समय में समाचारों में जो चल रहा है, ब्रिटेन की अगुवाई में एक और संगठन D10 को बनाने की बात चल रही है। D10, और ये एक ऐसा संगठन होगा जो 5G टेक्नोलॉजी के विस्तार पर काम करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें चीन को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इस ग्रुप में
इस बात पर भी सहमति बनने की संभावना है कि इसमें दुनिया में ज्यादातर जो चिप, मोबाइल, फार्मास्यूटिकल सामान ये जो निर्मित होते हैं ये इन्हीं देशों तक सीमित रखे जाएं और चीन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए। सीधी सी बात है, चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा करने की योजना बनाई जा रही है। अब वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसे कम ही मौके आते हैं जब वह अमेरिकी राष्ट्रपति सहित विश्व के अन्य नेताओं से मुलाकात कर पाते हैं। यदि G7 का विस्तार हो जाता है तो भारत के अमेरिका से बहुत ही प्रगाढ़ संबंध बन सकते हैं, जिससे चीन को भारत विरोधी काम करने के पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भारत G7 में शामिल होता है तो बहुत अधिक फायदा भारत को ही होगा। तो चीन का बहिष्कार और दुनिया की बड़ी आर्थिक शक्तियों का एक साथ सम्मिलित हो जाना ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगी यदि इस तरह के समूह की स्थापना की जाती है या G7 में भारत को सम्मिलित किया जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो G7 के बारे में आपके लिए जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ और नई घटनाओं और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जोहार।